बीबीएम ज्ञान अड्डा 2 परिवार में आपका स्वागत है। आज हम अपने छोटे से गांव बेल्हा सिंघामऊ में ऐसे बच्चे से परिचित कराना चाहेंगे जो काफ़ी संघर्ष करके बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़िंदगी में कभी निराश नहीं हो सकते, और जो खुशी पहली बार सफलता हासिल करने में है वो खुशी हम कई बार मेहनत करें तो नहीं हो सकता। आज के दौर में जहां गार्जियन सरकारी स्कूलों को घृणा की नज़र से देखते हैं, वहां भी ऐसे ऐसे प्रतिभावान बच्चे हैं। प्राइमरी स्कूलों में गांव में ऐसे ऐसे प्रतिभावान बच्चे हैं जो नई नई बुलंदी को ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही हमारे छोटे से गांव बेल्हा सिंघामऊ में बच्चा है, नाम है अभिषेक। ये कक्षा 5 तक की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल से की है। उसके बाद नवोदय, जवाहर नवोदय मेजा से पूरी कक्षा 12 तक पढ़ाई की है। उसके बाद इस समय आईआईटी कर रहे हैं। हम अभिषेक से स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे इन्होंने प्राइमरी से नवोदय के लिए तैयारी किया, फिर नवोदय में कैसे कैसे सब्जेक्ट पढ़ाए, कैसे वहाँ टीचरों का साथ मिला, और उस पर फिर कैसे यहाँ आईआईटी सोच पहुँचने का मार्गदर्शन हुआ। हम सब चीज़ जानेंगे एक एक स्टेप से। तो अभिषेक, यहाँ बताओ दर्शकों को कैसे आप प्राइमरी से नवोदय में गए, फिर नवोदय से कैसे तैयारी की है, वहाँ आईआईटी में जाने से प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि सभी को मेहनत करना है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। तो मैं अपनी स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 2012 में सेलेक्टेड हुआ नवोदय विद्यालय इलाहाबाद में, मेजा खास में जो स्थित है। तो मैं जब छोटा बच्चा था, लगभग फिफ्थ में पढ़ रहा था या 4th में पढ़ रहा था, तो पढ़ता था। पर उस समय मैं प्रेशर में, गार्जियन कहते थे तब पढ़ता था, कोई कहता था, बड़े लोग कहते थे तब मैं पढ़ता था। लेकिन जब मैं थोड़ा सा नवोदय में गया, तो नवोदय में जाने के बाद मुझे जब लोग अच्छा कर रहे थे तो उस समय मैं बहुत अच्छा नहीं कर रहा था, इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी। तो मुझे बहुत रोना टाइप में आ रहा था। जब एग्ज़ाम होता था तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता था। फिर भी उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और फिर धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाने लगी और अच्छा लगने लगा, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट लगने लगा। तो मैं कॉन्सेप्ट को समझता गया और धीरे धीरे लगभग 8th 9th तक पहुँचते मेरी पकड़ बनने लगी ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह में। तो मैं मुझे अच्छा लगने लगा कि पढ़ना मेरा एक हॉबी बन गई थी। तो फिर मैं धीरे धीरे ऐसे ही 9th किया, फिर 10th भी। तो 10th तक मेरा पीक था, मैं अच्छा कर रहा था उस समय, तो अच्छे बच्चों में मेरा भी नाम गिना जाता था। तो मैंने उस समय मुझे कुछ पता नहीं था कि व्हाट इज़ आईआईटी। तो फिर भी मैंने सोचा कि यार क्या किया जाए 12th के बाद, लेकिन 10th के बाद कहाँ पे अपना करियर बनाया जाए। तो सब लोग कह रहे थे कि आईआईटी होता है, कुछ लोग कह रहे थे कि ये कॉमर्स में बैंक बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, कह रहे थे कि बहुत बड़ी चीज़ है, टेक्निकल। हाँ, तो मेरा एक दोस्त था, उसने कहा था कि मैं तो आईआईटी करूँगा, तुम्हें जो करना हो कर लो। मैंने उनसे पूछा था नवोदय में कक्षा 10 के बाद? हाँ, कक्षा 10 में ही, कक्षा 10 में ही? हाँ। तो उसने कहा कि यहाँ पे दक्षिणा फाउंडेशन है, वहाँ पे तुम भी एंट्रेंस दो। कहीं नवोदय में? हाँ, नवोदय में ही है। तो वहाँ पे जाओ, हो जाएगा, अगर उसका एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो मिल जाएगा तुमको, कोचिंग मिल जाएगी, तो तुम कोचिंग करके कर लेना। तो मैं कहा कि यार अच्छा तो है। तो मैं स्टार्ट किया, अच्छा थोड़ा सा, हाँ, पढ़ना स्टार्ट किया, तो पढ़ लिया। तो हाई स्कूल के बाद नहीं, हाई स्कूल के, हाँ, नहीं, उस एंट्रेंस के लिए मैं पढ़ रहा था, ताकि मुझे कोचिंग मिल सके आईआईटीज़ के लिए।
तो उसके लिए मैं 10th तक पढ़ा। फिर मैंने दक्षिणा का दिया, मतलब एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मेरा क्लियर हो गया। तो मुझे जाना था वही तमिलनाडु में एक रंगा रेड्डी नाम का एक प्लेस है, तो वहीं पे भेजा जा रहा था। तो वहीं पे मेरे इंटर के लिए? नहीं, IIT की 11th और 12th में IIT की तैयारी अच्छा। के लिए। तो फिर वहाँ पे मेरे पापा ने, मैं कहा कि पापा मुझे जाना है, तो सब व्यवस्था कर रहे थे कि जाओ, चले जाओ, कर लेना। तो उसी समय था कि हमारी एक L1 कोचिंग थी, एक्स नवोदय फाउंडेशन नाम की, तो वो भी हमारे स्कूल में आ रही थी कोचिंग कराने के लिए ही। गवर्नमेंट नहीं है? गवर्नमेंट की नहीं है। तो हमारे नागेंद्र सर उसके फाउंडर हैं, तो नागेंद्र सर, ब्रिजेश सर लोग हैं, तो वो लोग यहाँ पे खोल रहे थे, क्योंकि नागेंद्र सर ही भी हैं हमारे नवोदय के ही थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम अपने नवोदय के लिए कुछ करेंगे। तो वो जुनून था। हाँ, उनके अंदर जुनून था कि हम IIT पहुँचाएंगे। PMT के लिए भी उन्होंने, अच्छा। हाँ, PMT के लिए, दोनों के लिए खोला था एक कोचिंग हमारे 10 के बाद से? हाँ, 10 के बाद से। तो ढेर सारे मतलब नवोदय के लगभग 7-8 राज्य के नवोदय से वो कोचिंग कराते थे। उसमें जो सेलेक्ट होता था उनको वो पढ़ाते थे। हमारे इलाहाबाद में, हाँ, इलाहाबाद में कीजिएगा, इलाहाबाद ही में, मतलब सॉरी, नवोदय में ही। अच्छा, नवोदय में ही एक थोड़ा सा जगह है, तो वहीं पे पढ़ाया जाता था। तो मैं जब वहाँ पे जाने लगा तो सर ने कहा कि तुम, मेरे प्रिंसिपल सर ने कहा कि वहाँ पे क्यों जाओगे, अपना भी तो है। तो मैं कहा ठीक है, यहीं पे सपोर्ट। हाँ, प्रिंसिपल सर ने सपोर्ट किया। तो वहाँ पे मतलब मैं भी एग्ज़ाम दिया था L1 का, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर भी मैं वहाँ का था, वहाँ दक्षिणा, हाँ, अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि तुम यहीं रह जाओ, वहाँ रंगा रेड्डी में कितना दूर, मतलब क्या करोगे, कोई सपोर्ट भी नहीं करा। तो मैं कहा ठीक है, यहीं पे रह लेते हैं। फिर मैं यहीं पे पढ़ा 2 साल। फिर उसके बाद मतलब IIT मिल गई मुझे। जस्ट 12 के बाद IIT मिल गई? हाँ, 12 के बाद। अच्छा, ये चीज़ सही था। हाँ, तो मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि सभी को पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ मतलब एक हॉबी की तरह पढ़ना है, कि बोझ की नहीं कि मुझे हाँ लोग कह रहे हैं तो पढ़ना है या दिखावे के लिए, ऐसा नहीं है। अपने लिए पढ़ना है, अपने को स्किल बनाना है, इसलिए पढ़ना है। और मेहनत तो करनी है। और मतलब किसी भी चीज़ को रटना मैं प्रेफर नहीं करता, मतलब रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। और हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, उसी रीज़न को समझ लेते हैं तो हो जाता है, बस ऐसे। अच्छा, यहाँ जैसे ये तो बात हुई एजुकेशन की, हम बात करें कि कहाँ का माहौल ज़्यादा सही है, कि IIT कहाँ? भिलाई। भिलाई, इसका IIT भिलाई नाम है। तो ये IIT का जो ये वातावरण वो ज़्यादा सही है, या फिर यहाँ का नवोदय का, कहाँ का ज़्यादा सही था? अरे सही दोनों का था, कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, मतलब दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे। तो आप सब देखें किस तरह से तैयारी की जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कितने साल तैयारी की, ये वैल्यू नहीं होता, आप कितने बार में ही अटेम्प्ट कर पाए, तो कितने बार में उस चीज़ को हासिल कर लिए, वो बहुत बड़ी बात होती है। ये हमारे छोटे से गांव में इस तरह की उपलब्धि करना अपने में एक काबिल तारीफ है। और हम भी यही बच्चों से कहना चाहेंगे, इस तरह आप मेहनत करें। और अभिषेक से भी कहेंगे कि और नई ऊंचाई पे जाए, जिससे यहाँ मम्मी पापा का नाम रोशन हो, गांव का नाम रोशन हो, और कुछ नए बच्चे प्रेरणा ले। सबसे बड़ी बात होती है कि प्रेरणा ले। अगर आप शिक्षित, ये वैल्यू नहीं रखता, आपके वजह से कितने बच्चे और शिक्षित हुए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, सर लोग भी इतना मेहनत करके, मतलब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लोगों को। आप सभी मोटिवेटेड हो इनसे, और बढ़िया से ज्ञान लें और स्किल्ड बने, देश के लिए अच्छा करें कुछ, अब सर का सम्मान करें अच्छे से। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।